श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंद अथ 19वां भक्ति ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन। श्री भगवान उवाच यो विद्याश्रुत संपन्न आत्मवान नानुमानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषदादि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो क्षत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गस्यैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मृदते प्रिय। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदं श्रेष्ठं विदुर्मम। ज्ञानी प्रियतमो तो मे ज्ञानिनाशो विभर्ति मां। जपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव। ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजं मा भक्तिभावितः। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मामिष्टवात्मानमात्मनि सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयो गमन्। तय्युद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो मायान्तरा पतति नाद्यपवर्गयोर्यत। जन्मदयोऽसि यदमि तव तस्य किं स्युराध्यन्तयोर्य दशतोऽस्ति तदेव मध्ये। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव उवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथेत द्वैराग्य विज्ञानयुतं पुराणम्। आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तद्भक्ति योगं च महद्विमृग्यं। तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीश।
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रि द्वन्द्वात् पत्रादमृताभिवर्षात् दष्टं जनं सम्पतितं बिलेऽस्मिन् कालाहिना क्षुद्रसुखोरुत्तर्षं समुद्ररेनं कृपयापवर्गैर्वचोभिरासिंच महानुभाव। उद्धव जी ने कहा, विश्वरूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। श्री भगवान उवाच, इत्यमेतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मव्रतां वरम् अजातशत्रु प्रपच्छ सर्वेषां नोऽनुसृण्वताम् निवृत्ते भारते युद्धे सुरन्निधन विफल श्रुत्वा धर्मान् बहुन पश्चान् मोक्ष धर्मान् पृच्छत तानहं तेऽभिधास्यामि देवव्रत मुखाच्युतान् ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धया भक्त्युपृन्हितान् नवेकादश पञ्चत्रीन् भावान् भूतेषु येन वै ईक्षेताथैकमष्पेषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सब लोग वहां विद्यमान थे, जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विभल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है। वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। एतदेव हि विज्ञानं न तथेकेन येन यत् स्थित्योत्पत्त्यप्ययान् पश्येद भावानां त्रिगुणात्मनाम् आदावन्ते न मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वियात् पुनस्तत्प्रति संक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत् श्रुति प्रत्यक्षमेतीह मनुमानं चतुष्टयं प्रमाणेष्वनवस्थानाद् विकल्पात् स विरज्यते कर्मणां परिणामित्वादाविरिञ्चाद् मङ्गलं विपंश्चिन्नश्वरं पश्येद द्रष्टमपि दृष्टवत् भक्तियोगः पुरेवोक्त प्रीयमाणाय तेनघ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणं परम् श्रद्धामृत कथायां मे शश्वन् मदनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिस्तवनं मम आदरं परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनं
मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मदगुणेरणं मयि अर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान न देखें, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखें, तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ है, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करे। जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है, और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझें। श्रुति, प्रत्यक्ष, एतीय, महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान, प्रमाणों में यह चार मुख्य है। इसकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, सुखदायी एवं नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुणलीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखें और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखें और सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करें और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दें तथा सारी कामनाएं छोड़ दें। मदर्थेर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्व्रतं तपः एवं धर्मेर्मनुष्याणां मुद्भवात्मनिवेदिनां मयि संजायते भक्ति कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्वोपबृंहितं धर्मं ज्ञानं सवैराग्यमैश्वर्यं चाभिपद्यते यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रिये परिधावति रजस्वलं चासनिष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम् धर्मो मदभक्तिकृत प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनं गुणेष्वसंगो वैराग्यर्मैश्वर्यं चाणिमादय। मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करें। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममय भक्ति का उदय होता है, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह धर्म अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धववाच यमः कतिविध प्रोक्तो
नियमो वारिकर्षण कः शम को दम कृष्ण का तितिक्षा धृति प्रभो किं दानं किं तप शौर्यं किं सत्यमृतमुच्यते कास्त्याग किं धनं चेष्टको यज्ञ का च दक्षिणा पुंसः किं स्विदं बलं श्रीमन भगो लाभस्य केशव का विद्या ह्री परा की का श्री किं सुखं दुःखमेव च कः पंडितः कश्च मूर्खः कः पंथा उपतश्च कः कः स्वर्गो नरकः कः स्वितः को बंधुरुतः किं गृहम्। उद्धव जी ने कहा, रिपुसुदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं। श्री कृष्ण, श्रम क्या है, दम क्या है। प्रभो, तितिक्षा और धैर्य क्या है। आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और हृत का भी स्वरूप बतलाइए। क्या क्या है। अभिष्ट धन कौन सा है, यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है। श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है, भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है। उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है। पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं। सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है। स्वर्ग और नरक क्या है। भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है। धनवान और निर्धन किसे कहते हैं। कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं। भक्तवत्सल प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। कार्य को दरिद्रो वा कृपण कः ईश्वर एतान प्रश्नान मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते। श्री भगवान उवाच, अहिंसा सत्यमस्तेयं संगो ह्रीर संचय आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमा भयं शौचं जपस्तपो होम श्रद्धातिथ्यं मदर्चनं तीर्थाटनं परार्थेह तुष्टिराचार्य सेवनम्। एते यमास नियमा उभयोर्द्वादश स्मृता पुंसामुपासितास्तात् यथा कामं दुहन्ति। शमो मनिष्ठता बुद्धेर्दम इंद्रिय संयम तितिक्षा दुख सम्मर्शो जिह्वोपस्थ जयो धृति। दंडन्यासः परम दानं कामस्त्यागस्तपः स्मृतं भाव विजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनं ऋतं च सूनृता वाणी का कविभिः परिकीर्तिता। कर्म स्वसंगमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते। धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञान संदेशः प्राणायामः परं बलम्। भगो महेश्वरो लाभो लाभो मद्भक्तिरुत्तमः विद्यात्मनि भिदा बाधो जुगुप्सा कर्मसु। श्रीर्गुणानेरपेक्षाध्या सुखं दुःख सुखात्यय दुःखं काम सुखापेक्षा पंडितो बंध मोक्षवित्। मूर्खो देहाध्यं बुद्धि पंथा मन्निगम स्मृत उत्पत्तश्चित्त विक्षेप स्वर्ग सत्व गुणोदय। नरकस्तमा उन्नाहो बंधुर्गुरुरहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो ह्याढय उच्यते। दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्टः कृपणो योजितेन्द्रियः गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसंगो विपर्ययः। एतोद्धवते प्रश्ना सर्वे साधु निरूपिता किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः। गुणदोषदृशीर्दोषो गुणस्तु भयवर्जितः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, असंगता, लज्जता, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही हैं। शौच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है।
ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही श्रम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इस प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है। वह सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं। सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थिर रहे वही सबसे बड़ा गुण है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे एकोनविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।